नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के सीरीज में हम लोग भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में खनिज संसाधन की आज की जो क्लास है ये 5वीं क्लास है। इसके पहले भारत में खनिज संसाधन के मैंने 4 महत्वपूर्ण क्लासेस करा दी हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। भारत में खनिज संसाधन भूगोल की दृष्टि से एक बहुत जटिल टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, राज्यवार आंकड़े होते हैं, उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से, वैश्विक आधार पर विभिन्न प्रकार के इसमें आंकड़े होते हैं। इसके बहुत सारे अयस्क होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप में जो निकल रहा है तो उसके अलग नाम होते हैं, अर्थात अयस्कों के अलग नाम होते हैं, धातु के अलग नाम होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे आंकड़े फैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत जटिल हो जाता है। इन्हीं जटिलताओं के कारण मेरे द्वारा जो भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कराया जा रहा है ये इसकी छोटी छोटी क्लासेस कराई जा रही हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर इस तरीके के जो जटिल टॉपिक होते हैं एक ही क्लास में अगर हम बहुत सारा करा देंगे, अर्थात इसकी लंबी क्लास कर देंगे, तो ये समझने में दिक्कत करेगा, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि इस पर हम लोग छोटी छोटी क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग सीसा जस्ता जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, आज की क्लास में सीसा जस्ता जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है इस पर हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा चांदी पर अध्ययन करेंगे। सीसा और जस्ता जो होता है इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जहाँ पर भी उपलब्ध होते हैं, अर्थात भूगर्भ में जहाँ पर भी मिलेंगे, इसका भंडारण जहाँ पर भी होता है, ये एक ही साथ मिलते हैं, सम्मिलित रूप से मिलते हैं। अर्थात जहाँ पर सीसा मिलेगा वहीं पर जस्ता भी मिलेगा, जहाँ पर जस्ता मिलेगा वहीं पर सीसा भी मिलेगा। तो सम्मिलित होने के कारण, एक ही साथ मिलने के कारण इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी रहती है छात्रों में कि सीसा को कुछ छात्र जो हैं वो कांच समझ लेते हैं। सीसा एक धात्विक खनिज है जबकि कांच एक अधात्विक खनिज है। चूड़ी या आईना जो होता है वो कांच होता है, लेकिन सीसा एक धातु होता है, इसे लेड कहते हैं, इंग्लिश में से लेड कहा जाता है, और जस्ता को जिंक कहा जाता है। ठीक है, तो सीसा जो है ये मुख्यतः एक धातु होता है। आपने बैटरी देखा होगा, जो बैटरा घरों में इन्वर्टर में बैटरा जो लगाया जाता है उसमें जो घुंडियाँ होती है जिसमें तार लगा करके जोड़ा जाता है वो सीसा होता है, वो लेड एक धातु होता है। ठीक है ना, तो सीसा अलग धातु है, अलग खनिज है, और कांच एक अलग खनिज है। कांच एक अधात्विक खनिज है, वो धातु नहीं होता है, और सीसा एक धात्विक खनिज है। तो सीसा हम लोग बात कर रहे हैं सीसे की, कांच की नहीं। कांच सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब है उसकी रेत में मुख्यतः पाया जाता है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीसा के बारे में। सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि ये जहाँ भी मिलते हैं सम्मिलित रूप से मिलते हैं, यही कारण है कि इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण, उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडारण की दृष्टि से हमने बताया कि राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान का पहला स्थान है। भारत में सीसा और जस्ते का जो भंडारण है उसमें कुल भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, कुल भंडारण की दृष्टि से, तो जस्ता का 92% भंडारण और सीसे का 50% भंडारण राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ता का 92% तथा सीसा का 50% भंडारण कहाँ पर है, राजस्थान में है। आपकी सुविधा के लिए मैंने जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, आप इसी तरीके से इसको नोट भी कर लेंगे। राजस्थान के उदयपुर में जो जावर की खान है, जावर की खान तो लिखा है कि उदयपुर में जावर की खान, ये सीसे और जस्ते की भारत में सबसे बड़ी खान है, सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा भी कुछ स्थानों पर जैसे रामपुर अगूचा चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ पर भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी खान जो है भारत में सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, नाम है जावर की खान। उदयपुर में जावर की खान जो है ये सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है। सीसा और जस्ता का जो निष्कर्षण होता है इसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसके निष्कर्षण का कार्य अर्थात इसे निकालने का जो कार्य है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
शीशे का सबसे अधिक उपयोग, शीशे का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग का अर्थात लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, अर्थात स्टील बनाने में किया जाता है। शीशे का सबसे अधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। जबकि जस्ते का जो उपयोग है ये लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। जस्ते का सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है, अर्थात लोहे में जो जंग लगता है तो जंग ना लगे इसके लिए हम जस्ते का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जस्ते का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जस्ते का जो अयस्क है, अयस्क अर्थात जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, जस्ते के दो प्रमुख अयस्क हैं, स्फलेराइट और कैलेमीन। स्फलेराइट और कैलेमीन ये जस्ते के प्रमुख अयस्क हैं। जबकि शीशे का जो है अयस्क गैलेना, शीशे का प्रमुख अयस्क है गैलेना, ठीक है। भारत में शीशे और जस्ते की अगर हम प्रमुख खानों की बात करें तो ये मैप के आधार पर इसको समझते हैं। जो भी नीले रंग में हमने पॉइंट दर्शाए हैं मैप में वो शीशे और जस्ते के प्रमुख खाने हैं। मुख्यतः भारत में राजस्थान और सिक्किम में ही, राजस्थान और सिक्किम ये दो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर शीशा और जस्ता पाया जाता है। मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो है वो राजस्थान में। राजस्थान में दो प्रमुख खाने हैं, एक तो है जावर की खान, जावर की खान उदयपुर में राजस्थान, और एक है रामपुर अगूचा, रामपुर अगूचा। रामपुर अगूचा चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान, चित्तौड़गढ़ जिला लगता है रामपुर अगूचा। तो ये दो प्रमुख खाने हैं राजस्थान में। इसके अलावा अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दो प्रमुख स्थान हैं, भोटांग और पाचेवखानी। पाचेवखानी भोटांग और पाचेवखानी, भोटांग और पाचेवखानी सिक्किम में, ये दो प्रमुख स्थान हैं किसके, शीशा और जस्ता के, ठीक है ना। आपको सुविधा के लिए मैंने इसे इस तरीके से भी लिख दिया है, जावर की खान उदयपुर राजस्थान और रामपुर अगूचा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। इसके अलावा भोटांग और पाचेवखानी सिक्किम में, ठीक है ना। ये रहा शीशा और जस्ता। इसके अलावा चांदी, चांदी भारत में बहुत अधिक नहीं पाया जाता है। चांदी उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टि से राजस्थान का ही पहला स्थान है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक चांदी प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक चांदी प्राप्त किया जाता है। चांदी भारत में शीशा और जस्ता और इसके साथ साथ सोना, शीशा जस्ता और सोने के साथ ही मिश्रित रूप से प्राप्त किया जाता है। शीशा जस्ता और सोने के साथ मिश्रित रूप से ही चांदी को प्राप्त किया जाता है। चांदी की सबसे बड़ी खान जो है भारत में वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। चांदी की सबसे बड़ी खान चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा कोलार, कोलार की खान जो है कर्नाटक में, कोलार की खान से भी चांदी प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से कोलार की खान, ये जो हरे रंग में दिखाई दे रहा है ये प्रमुखतः चांदी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कोलार की खान कर्नाटक में और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सबसे अधिक राजस्थान से, उसके बाद कोलार की खान कर्नाटक से चांदी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से लिख लेंगे और इसके साथ साथ आप इसी तरीके से इसको भर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग तांबे का अध्ययन करेंगे। तांबा भारत में एक प्रमुख धातु के अंतर्गत आता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।